तो दोस्तों आज हमारे पास TVS की रेडियन बाइक आई हुई है जिसमें कि ये BS6 मॉडल है और इस बाइक को मैंने अभी स्टार्ट रखा है और देख सकते हैं कि इसका रेस अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये देखिए, मैं जब रेस देना चाहता हूँ तो बीच में झटके लेने लगती, थोड़ा दबने लगती है, स्लो रेस में दिक्कत आता है, स्लो नहीं रुकता है। रेस छोड़ने पर कभी कभी बाइक बंद हो जाती है और कभी कभी RPM मतलब कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और झटके जैसा मारता रहता है। जब बाइक को हम चलाते हैं तो थोड़ा सा दबता है चाल इसका। तो क्या दिक्कत आ रही है, जिसमें कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसका चेक लाइट भी यहाँ पे जल रहा है। ये देखिए, चेक इंजन लाइट यहाँ पे शो करता है। जब भी किसी सेंसर में फॉल्ट आता है तो ये चेक लाइट यहाँ पे शो करने लगता है। तो हमारे पास फाइनली मशीन है OBD2 V317 मॉडल का, जो कि ये सारे केबल है सभी बाइक के लिए। इसी मशीन के द्वारा हम चेक करते हैं। तभी मैंने इसको चेक नहीं किया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ही आप लोगों को बता दें। और हम देखने वाले हैं कि इस बाइक में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। इस मशीन से चेक करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में एक पैनल खोलना होगा और यहाँ पे कपलर होता है और इसी कपलर में इस मशीन को ऐड करेंगे, लगाएंगे और इसके द्वारा हम चेक करेंगे कि कहाँ से फॉल्ट आ रही है, जो कि मीटर में ये चेक लाइट जल रहा है और क्या दिक्कत है, जो कि स्टार्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कभी कभी ठीक चलता है, कभी कभी ठीक नहीं चलता है। तो फाइनली इसका चेक लाइट जल रहा है। तो ये तो हमें खैर चेक करना है कि आखिर वो किस वजह से जल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, TVS की अपाची बाइक का कपलर लेते हैं। इसमें ये TVS के लिए कपलर हो गया, जिसमें कि 6 पिन आता है और इसमें कितना लगता है देखिए, इसमें 5 पिन लगता है। 5 पिन लगता है तो 5 पीस वाला हम चुनेंगे, जिसमें कि ये वाला है अपाची RTR 160 कह के। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने लगाया। इसे लगाते ही फ़ौरन इसमें लाइट आ जाता है, फ़ौरन इसमें लाइट आ जाता है। और चेक करने के लिए यहाँ पे हम ओके बटन दबाते हैं तो कोड फॉल्ट 2 दिखा रहा है। गाइस देखिए, यहाँ पे 2 फॉल्ट दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। तो DTC पे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोड नंबर दिखा रहा है P1239। ये कोड नंबर दिखा रहा है, जिसमें कि ये 3 फॉल्ट यहाँ से शो करता है। यहाँ से बटन दबा के हम दूसरा फॉल्ट चेक करते हैं P0458। हमारे लोकल एरिया में क्या होता है कि किसी के पास अभी ये मशीन नहीं है, ठीक है। और जो भाई लोग सर्विस करते हैं, किसी भी वजह से गाड़ी को खोलते खालते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने इग्निशन कॉइल का वायर खोल दिया, टेम्परेचर कॉइल का वायर खोल दिया और ऑक्सीजन कॉइल का वायर खोल दिया, कोई भी वायर मैंने खोल दिया, सॉकेट खोल दिया, इसमें जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का सॉकेट होता है ये मैंने खोल दिया। तो जितना भी चीज़ आप खोलेंगे, सेल्फ रिले खोलेंगे, तो इसका सारे फॉल्ट कोड ECU को पता चल जाता है और वो चीज़ डायरेक्ट मीटर में शो करने लगता है। और वो प्रोडक्ट, वो जो पार्ट्स होता है ECU को सप्लाई नहीं दे सकता है, जो कि वो पार्ट से भी काम नहीं करता है और ECU को सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो आगे की ओर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोड को हम डिलीट करके देखते हैं। इस कोड को हम डिलीट करके देखेंगे तो इसको फिर से हम, और डिलीट करने के लिए हमें बाइक को बंद रखना है, सिर्फ इग्निशन लॉक को ऑन रखना है। इसको फिर से हम ओके करते हैं तो यहाँ पे दो फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए क्लियर DTC पर हम आते हैं। अब ओके करेंगे, फिर हम ओके करेंगे तो इससे फॉल्ट जो भी रहता है, जो भी फॉल्ट कोड शो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक बार हम चेक करते हैं बाइक स्टार्ट करके वो ख़त्म हुआ कि नहीं। ये अभी भी नहीं हुआ है, फिर से एक बार करते हैं। तो फाइनली गाइज मैंने गूगल की मदद से इस कोड को सर्च किया तो यहाँ पे ये पार्ट दिखा रहा है। ये देखिए, ये पार्ट, ये वो पार्ट होता है जो कि हम लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि BS4 में एक कनेक्टर का सिस्टम होता है। पेट्रोल का जो एयर होता है उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको निकासी करने में मदद मिलता है। पेट्रोल किस तरीके से एयर लेना चाहिए उसके बारे में वो काम करता है ये मशीन। और इसमें भी एक कपलर लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये पार्ट होता है टंकी के अंदर, तो उसको हम खोल कर देखते हैं, ठीक है।
चेक कर रहा हूँ तो यही फॉल्ट कोड दिखा रहा है P0458, और P0458 को जब हम सर्च करते हैं गूगल पे तो यही चीज़ दिखा रहा है, ये देखिए। तो इस मशीन का काम यही है कि हम चेक कर सकते हैं कि किस वजह से चेक लाइट जल रही है, किस वजह से वो फॉल्ट शो कर रहा है। इस मशीन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और जब मान के चलो इसका टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया और आपने इसे बदल दिया, तो फिर फॉल्ट कोड ECU को पता चल जाता है, उसमें शो करने लगता है। तो इसी मशीन के द्वारा फिर हम उस फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। और अभी ये रिमूव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अभी तक ख़राब है, जब मैं बदल दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी और ये फॉल्ट कोड रिमूव भी हो जाएगा। यही सारा काम होता है इसके द्वारा। इसके द्वारा हम ABS सेंसर को भी चेक कर सकते हैं, मीटर सेंसर को भी चेक कर सकते हैं, ऑल टू ऑल काम कर सकते हैं इसके द्वारा। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इसका प्राइस है 6000 रुपये। BS6, BS7, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर तक ये काम करेगा, जितना भी इसमें केबल दिया हुआ है, ठीक है। सारे बाइक में, कार में और ऑटो में यह काम करता है। तो ये लेना चाहें 6000 रुपये आपको लगेगा तो ही। तो फाइनली दोस्तों ये बाइक अब ठीक हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं चाल भी काफ़ी अच्छा है और इंजन के साउंड भी बहुत ही बेहतरीन है। एक फॉल्ट इसमें दिख रहा था ये टेम्परेचर सेंसर का, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे जो होता है, इसका कोड शो कर रहा था मशीन में। हो सकता है किसी ने उसको खोला हो और इसी वजह से वो कोड शो करने लगे, जो कि ECU को सही से जानकारी नहीं मिल रहा हो। तो उसे मैंने मशीन के द्वारा ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जो इसमें फॉल्ट शो कर रहा है वो टैंकी के अंदर जो मैंने एक मशीन दिखाया आप लोगों को, उस मशीन का ये फॉल्ट शो कर रहा है। वो मशीन अगर इसका हम चेंज कर देते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा मशीन के द्वारा। फिर इसको हम रिमूव कर देंगे। मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ये नहीं हट रहा है, जब तक वो बदलेंगे नहीं ये ठीक नहीं हो पाएगी। ये थोड़ा जो है इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। जो ख़ास इसमें परेशानी था वो टेम्परेचर सेंसर का, उसका कोड मैंने रिमूव कर दिया।